डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो पेपर एजुकेशन 07 है उसमें मैथमेटिकल नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल से चर्चा हो गई थी। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम को कैसे असेंडिंग पावर में लगाया जाता है, कैसे डिसेंडिंग पावर में लगाया जाता है ना, और कैसे बच्चा इन चीज़ों को पहचान करता है। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट कंटेंट है गणितीय संख्याएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो आप लोगों को पता होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जो चार प्रमुख संक्रियाएं हैं, एक जोड़ना, एडिशन, घटाना, सब्ट्रैक्शन, गुणा, मल्टीप्लिकेशन, भाग, डिवाइडेशन। तो आप लोग जब बच्चों को जोड़ना सिखाएंगे, घटाना सिखाएंगे, गुणा करना सिखाएंगे, भाग करना सिखाएंगे, तो जैसे जनरली आप लोगों को जोड़ना है, जैसे 2 + 2 जोड़ दिया 4 हो गया, 2 + 3 जोड़ दिया 5 हो गया, 2 + 8 जोड़ दिया 10 हो गया। इसके अलावा जो जोड़ की संक्रियाएं हैं, जोड़ की संक्रियाओं में आप लोगों को यहाँ करना क्या है कि केवल और केवल संख्याओं के माध्यम से नहीं, कुछ ऐसी गतिविधियों से जोड़ना जिससे बच्चा, जो छोटा बच्चा है, उसमें इंटरेस्ट जागृत हो, रुचि जागृत हो। कैसे बच्चा जोड़ने की प्रवृत्ति को सीखे, कैसे सिखाएंगे आप? जैसे आपने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में कुछ कांच के कंचे रख लिए, ठीक है ना। दूसरे बॉक्स में आपने कुछ स्टिक्स रख ली, ठीक है ना। तीसरे बॉक्स में आपने कुछ छोटी छोटी डॉल्स रख ली। अब आप बच्चे को अगर जोड़ की संक्रिया बता रहे हैं तो कैसे, जैसे एक आपने लिया कांच का कंचा, ठीक है, उसको एक दूसरे बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद दूसरा कंचा लिया, वो भी उसी बॉक्स में डाल दिया। तीसरा कंचा लिया, वो भी उसी बॉक्स में डाल दिया। अब उस बॉक्स से कंचे, बच्चे से कहा कि इस बॉक्स से कंचे निकालो। बच्चा जो है उस बॉक्स में हाथ डालेगा और हाथ डाल के उन कंचों को निकाल लेगा। तो मीन्स बच्चों को आपने बताया कि इसमें कुल कितने कंचे हैं, तो बच्चे बताएंगे कि 3 कंचे हैं। 3 कंचे कैसे आए कि एक एक करके 1 + 1 + 1 हमने जो कंचे थे उनको उसके अंदर डाला और कुल मिला के एडिशन में 3 कंचे हमें मिले। उसके बाद हाँ, आपने एक एक कंचा 4 बच्चों को दे दिया, ठीक है, और चारों बच्चों से कहा कि तुम चारों बच्चे इस बॉक्स में आके इन कंचों को डालिए। बच्चों ने बॉक्स में आके उन कंचों को डाला और उसके बाद नेक्स्ट बच्चे से आपने उन कंचों को निकलवाया। तो कुल मिला के नंबर ऑफ जो कंचे थे वह 4 मिले, क्योंकि 4 बच्चों ने डाले थे एक एक करके। तो इस प्रकार से बच्चों को आप जोड़ की संक्रिया सिखाएंगे। जैसे इसमें एक वो दिया गया है कि एक देखिए, जैसे इसमें पोएम के माध्यम से सिखाया गया है। एक हरा तोता नाच रहा था वो, एक और आ गया, हो गए अब 2। तो यानी उन्होंने कहा कि एक हरा तोता था, वह नाच रहा था, एक और आ गया, अब हो गए 2। तो कुल मिला के एडिशन हो गया। उसके बाद दो छोटे तोते दाना रहे थे बीन, एक और आ गया, हो गए अब 3। तो बच्चों ने कविता भी सुनी और जोड़ना भी सीखा। फिर है 3 छोटे तोते उड़ने को तैयार, एक और आ गया, अब हो गए 4, ठीक है ना। तो कविता भी सीखी और एडिशन भी सीखा। तो 4 छोटे तोते दिखा रहे थे नाच, एक और आ गया, अब हो गए 5। तो ये हो गया कविता के माध्यम से बच्चों को आपने जोड़ना सिखाया। उसके बाद पहेली के माध्यम से आप बच्चों को जोड़ना सिखाएंगे, है ना। तो जैसे छात्रों को 2 समूह में विभाजित करें और प्रत्येक छात्र को 1 नंबर दें। फिर एक समूह में 5
एक समूह में बोले फिर एक समूह बोले मैं हूँ 5, बनाना है मुझे 10, कौन करेगा मेरी मदद। दूसरे समूह का बच्चा जिसके पास 5 नंबर का कार्ड हो बोले मैं हूँ 5, करूं क्या तुम्हारी मदद। तो ये जो है पहेली के माध्यम से। तो शिक्षक जोड़ की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए सिक्कों की, रुपयों की मदद ले सकते हैं और इस प्रकार से जो अन्य संख्याएं हैं उनको भी आप सिखा सकते हैं। जैसे तीलियों के माध्यम से छात्रों को जोड़ना सिखाएंगे, जैसे 3 तीलियां और 2 तीलियां, कुल मिला के कितनी तीलियां हो गई, 5 तीलियां हो गई, है ना। फिर 2 तीलियां, 1 तीलियां, इस प्रकार से तीलियों के माध्यम से भी आप जोड़ना बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके बाद चित्रों के माध्यम से कि एक चित्र में 2 गाय हैं, दूसरे चित्र में 1 गाय है, तो कुल मिलाकर कितनी गाय हो गई, 3 गाय हो गई। पहले चित्र में 3 बच्चे हैं, दूसरे चित्र में 2 बच्चे हैं, कुल मिलाकर कितने बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए। पहले चित्र में 1 फूल है, दूसरे चित्र में 1 फूल है और तीसरे चित्र में आप कुल मिला के कितने फूल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप बच्चों को सिखा सकते हैं जोड़ की संक्रिया। उसके बाद गतिविधि के माध्यम से, जैसे कोई आपने कॉलम बनाया, कॉलम में 2 बिंदु बनाए, फिर दूसरा कॉलम बनाया उसमें 3 बिंदु बनाए, तो इन 2 + 3 को आपने जोड़ा, कितने हो गए, 5 हो गए। इसी प्रकार से चाहे रो वाइज जोड़ दें या फिर कॉलम वाइज जोड़ दें, जैसे इसमें जोड़ा गया है ना। देखिए एक तो पंक्ति के रूप में जोड़ा गया है 3 + 2, एक स्तंभ के रूप में जोड़ा गया है 2 + 3 5। इसी प्रकार से अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी आप बच्चों को जोड़ना सिखा सकते हैं। तो ये सब जो क्रियाकलाप है, ये सब क्रियाकलाप जोड़ने से संबंधित है। अब आप जोड़ने से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं बच्चों से मिलान करवाएं कि 3 + 2 है ना, 4 + 2 5 + 2, इस प्रकार से आपने कुछ खाने बनाए और खाने बनाने के बाद नेक्स्ट खाने में उतनी आपने बिंदु बना दिए। बिंदु बनाने के बाद आपको बच्चों से जुड़वाना है। जैसे ये 3 + 2 है तो कुल मिला के कितने होंगे, 5 होंगे। जब 5 होंगे तो ऐसे कॉलम को आपको दिखाना है कि कौन से कॉलम में 5 बिंदु हैं, तो बच्चा उसका मिलान करेगा। तो इस प्रकार से आप बच्चों को जोड़ना सिखा सकते हैं। बहुत सारे जो इसमें दिए गए हैं उनकी ही सहायता नहीं, आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐसे वो ले सकते हैं जिससे बच्चों में रुचि जागृत हो और बच्चे आसानी से उस चीज़ को सीख सकें। तो ये जो तरीका होता है जोड़ने का, घटाने, अभी तो केवल जोड़ने का ही सीख रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनसे बच्चा सीख सकता है। जैसे अब आपने कहा रमेश के पास 10 पेंसिलों का एक पैकेट और 2 पेंसिल अलग से थी, तो रमेश ने पैकेट खोला, अब बताओ उसके पास कुल कितनी पेंसिल हुई। तो एक पैकेट में 10 पेंसिल थी, 2 पेंसिल अलग से थी, तो कुल मिला के उसके पास कुल कितनी पेंसिल हो गई। तो ये जो विधियां हैं या मेथड्स हैं जोड़ने के, केवल और केवल आप अंकों के माध्यम से नहीं, चित्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, पहेली के माध्यम से, है ना, ऐसे आप जोड़ना सिखा सकते हैं। जैसे पहेली के माध्यम से आपने कहा कि तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो बताओ कुल कितने तीतर, है ना। जब आगे भी 2 तीतर, पीछे भी 2 तीतर, बीच में 1 तीतर, तो वो कुल कितने तीतर, है ना। तो ये सब कुल मिला के 5 तीतर हो गए। ऐसे ही तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बताओ कुल कितने तीतर, तो 3 तीतर हो गए। उसके आगे भी 1 तीतर है, उसके पीछे भी 1 तीतर है ना। तो ऐसे आप कहानियों के माध्यम से या पहेलियों के माध्यम से बच्चों को जोड़ना सिखाएं। तो ये जो पहली संक्रिया थी बच्चों को जोड़ने की, ये आज के वीडियो में क्लियर हुई। कल के वीडियो में हम घटाना या गुणा की नई संक्रिया आप लोगों को बताएंगे विभिन्न पहेलियों के माध्यम से। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए, क्योंकि नियमित अध्ययन ही सफलता की कुंजी है। जब तक आप नियमित अध्ययन नहीं करेंगे
तब आप कहें कि हम अच्छे अंक प्राप्त कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक दिन का पढ़ाए हुए से आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। धन्यवाद।